नमस्कार दोस्तों। ये लव स्टोरी 2.0 में मैं रोहित इस गर्मी के मौसम में आपको राहत देने के लिए थोड़ी प्यारी और शरारती ये लव स्टोरी लेकर आया हूँ। भोला का दर्द एपिसोड 1। इस समलैंगिक कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। भोला एक बड़े से घर में नौकर का काम करता है। उस बड़े घर में सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, पति और पत्नी। भोला सुबह काम करता और शाम को अपने घर चला जाता। भोला जहाँ काम करता था वहाँ की मालकिन हेमा भोला को बहुत परेशान करती थी। एक बार भोला के हाथ से एक कांच का ग्लास टूट गया था तो हेमा ने भोला से कहा, भिखारी कहीं के कामचोर, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। भोला ने कहा, माफ कर दीजिए मालकिन। तभी साहब रजत आ गए और बोले, भोला तुम रो क्यों रहे हो। हेमा ने कहा, तुम्हें उसके आंसू दिख रहे हैं जानू, ये नहीं दिख रहा इसने कितना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया। ऐसे छोटे लोगों को आसानी से काम मिल जाता है तो अपना घर समझने लगते हैं। रजत ने कहा, अब बस भी करो जानू। भोला, तुम ये सब साफ कर दो। भोला रोता हुआ सफाई करने लगा। थोड़ी देर बाद रजत ने पूछा, भोला तुम ठीक हो ना। भोला ने कहा, हाँ साहब। रजत ने कहा, भोला अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो। भोला ने मन में कहा, साहब बहुत केयरिंग है। वैसे भोला चोल में अपने माता पिता के साथ रहता है। भोला बहुत गरीब है और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। भोला की माँ कपड़े सिल सिल कर घर चलाती है और भोला का बाप शराबी है। वो रोज़ शराब के नशे में भोला की माँ को मारता और भोला अपनी माँ को बचाता तो उसे भी मारता था। भोला जब 18 साल का हुआ तो वो काम की तलाश में निकल गया। मजदूरी भी की पर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया। इसलिए भोला सुबह होते ही बड़े बड़े लोगों के घर काम मांगने निकल गया और शाम को भोला अपने घर आया। भोला की माँ ने कहा, भोला बेटा क्या हुआ, काम मिला क्या। भोला ने कहा, हाँ माँ, मुझे काम मिल गया है एक बड़े से घर में नौकर का, और सैलरी भी अच्छी मिल रही है माँ। भोला की माँ रोने लगी और बोली, बेटा काश मैं तुझे पढ़ा पाती तो तू आज ये काम नहीं करता। भोला ने कहा, माँ मैं अब सब ठीक कर दूंगा। पर हर दिन भोला को गालियाँ सुननी पड़ती। भोला इस काम के अलावा और कुछ कर भी क्या ही सकता था। भोला सुबह सफाई कर रहा था तभी भोला को साहब और मालकिन के रूम से आवाज़ें आ रही थी। जानू, आई लव यू, आई लव यू टू बाबू। भोला उनकी आवाज़ें सुनने लगा और बोला, आप कितने रोमांटिक हैं और ये मालकिन कितनी अहंकारी है। साहब और मालकिन की आवाज़ों को सुनकर भोला को भी अच्छा लग रहा था और बोला, साहब सच में बहुत प्यारे हैं। और भोला पसीना पसीना होने लगा। भोला को भी फीलिंग्स आने लगीं। भोला वॉशरूम गया और अपना चेहरा धोने लगा। उसके बाद घर के काम में लग गया। मालकिन आई और बोली, एक कामचोर, ठीक से काम करना। और रजत से बोलकर गई, जानू मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। शाम हो गई। महीने का
आखिरी दिन था। रजत ने कहा, भोला, ये लो तुम्हारी सैलरी। भोला खुश हो गया और अपने घर गया। भोला ने कहा, माँ, ये देखो, साहब ने इस बार सैलरी बढ़ा दी है। भोला की माँ बोली, तेरी सैलरी से अब ये महीना ठीक से चल जाएगा। तभी भोला का बाप आया और पूरी सैलरी अपने पास रख ली। भोला ने कहा, बाबा, आप भी ठीक नहीं कर रहे हो। भोला का बाप भोला को मारने लगा और बोला, अब अपने बाप को बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भोला को बहुत चोट लगी हुई थी। भोला की माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन्हीं से काम चला लेंगे। भोला और उसकी माँ बहुत रोने लगे। अगले दिन भोला काम पर गया और काम करने लगा, पर भोला से काम नहीं हो पा रहा था। हेमा ने कहा, भोला, मैं आज घर पर नहीं हूँ। साहब से पूछ लेना कि उन्हें क्या खाना है, समझा। भोला साहब से पूछकर खाना बनाने लगा। भोला को बहुत दर्द हो रहा था। रजत किचन में पानी पीने आए थे और रजत ने देखा कि भोला की गर्दन पर चोट लगी हुई है। रजत ने कहा, भोला, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? भोला ने कहा, नहीं साहब। रजत ने भोला की गर्दन पर देखा। भोला को बहुत चोट लगी हुई थी और उसके पूरे जिस्म पर घाव थे। रजत ने कहा, भोला, मेरे साथ आओ। और रजत भोला को अपने बेडरूम में ले गया और भोला के पूरे जिस्म पर मरहम लगाने लगा। भोला मन में बोला, साहब का इस तरह से मेरे जिस्म को छू रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बोला, साहब, इतनी महंगी दवा लगा रहे हैं आप। रजत ने कहा, भोला, तुम्हें बहुत लगी हुई है, तुम लेट जाओ, मैं अच्छे से दवा लगा देता हूँ। भोला लेट गया और रजत भोला के जिस्म पर दवा लगाने लगा। भोला को और फीलिंग्स आने लगी। रजत ने कहा, भोला, तुम आज घर चले जाओ, आराम कर लो। भोला ने कहा, पर मालकिन। रजत ने कहा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। भोला अपने घर चला गया और रात को भोला साहब के बारे में सोचने लगा। साहब का इस तरह से छूना मुझे इतना प्यारा क्यों लग रहा था? क्या मुझे साहब से प्यार तो नहीं हो गया? और भोला शर्माने लगा। अगले दिन भोला रजत की पसंद का खाना बनाने लगा। रजत को भी रजत को जो भी चाहिए होता, भोला पहले ही रजत को लाकर दे देता। रजत भी भोला को पसंद करने लगा। एक दिन हेमा 2 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। भोला और रजत घर पर अकेले थे। भोला रजत के रूम की सफाई कर रहा था और रजत भोला को देखे जा रहा था। और भोला को ये अच्छा लग रहा था कि साहब उसे देख रहे हैं। रजत ने कहा, भोला, ज़रा मेरे पास तो आना। और रजत भोला के बाल ठीक करने लगा। अचानक से रजत का पैर फिसल गया और भोला के ऊपर रजत गिर गया। भोला रजत की बाहों में था। रजत ने कहा, तुम ठीक हो ना? भोला ने कहा, हाँ साहब। और दोनों एक दूसरे के होठों को देखने लगे। भोला की सांसें बहुत तेज होने लगीं और रजत ने भोला के होठों को चूम लिया। भोला ने भी रजत के होठों को चूमने लगा और तभी गेट की बेल बजी। दोस्तों, अब आगे की कहानी थोड़ी और
रोमांटिक होने वाली है और इस कहानी का एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हुआ। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताएं आगे की कहानी में क्या होगा। रोमांस तो बहुत होगा, पर भोला का दर्द प्यार में बदलेगा या फिर भोला को और दर्द मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए गे लव स्टोरी 2.0 को।